चली गई थी तू? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें, अब फोन भी नहीं उठा रही हो। वो जरा मेरे साथ गई थी, मुझे काम था इसलिए मैं इसे साथ ले गई। फोन इसलिए नहीं उठाया कि घर के पास में ही थे, सोचा पहुंच ही रहे हैं घर। अब चलो, अब जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना। तैयार हो जाओ। सबको खिलाओ। राजा प्लीज कम। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मिलिए। ये हैं हमारे आज के गेस्ट, हरमन और उनकी वाइफ गुलाबो, सॉरी सौम्या। ये अपनी वाइफ से बेहद प्यार करते हैं। देखो भाई, हम तो ठहरे फिल्म वाले, हमें तो लव स्टोरीज अट्रैक्ट करती हैं, इनफैक्ट प्रेरित करती हैं। हम इनके प्यार को शब्दों में बयान तो कर नहीं सकते, लेकिन तालियां बजाकर उसे सलाम जरूर करें। देखा गुलाब, ये लोग मुझे हीरो मानते हैं और तुम्हें मेरी हीरोइन। बस एक मेरे घर पर ही मेरी कोई इज्जत नहीं है। वाकई हरमन के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। इनके बारे में तो कहने के लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। क्या कमाल इंसान है यार। लेकिन सौम्या जी, आप तो अपने पति के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहेंगे। हम आपको सब बताएंगे, लेकिन ये सारी चीजें मैं बोलकर नहीं बताऊंगा। ये सब कुछ मैं अलग तरीके से बयां करूंगा कि आपके पति हरमन कितने अच्छे इंसान हैं। नहीं, इंसान नहीं, ये तो हीरो है, हीरो। क्यों हरमन, मैंने सही कहा ना? तो ठीक है फिर, लाइट। गुलाबो, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मिस्टर हरमन, ये कोई मूवी नहीं, ये स्टिंग ऑपरेशन है। एंड आई होप कि तुम्हें पता होगा स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है। सच्ची घटना जो दिखाते हैं ना कि सच्ची घटना पर आधारित, ठीक वैसे ही। आप कुछ बोल क्यों नहीं है? ये झूठ बोल रहा है। ये बेचारे क्या बोलेगी? अब बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। तो देखा आप लोगों ने, आपके फेवरेट स्टंट मैन, जो कि अब तो आपके हीरो भी हैं, ये अपनी बीवी के लिए बहुत लवर बनता रहता है ना, कि मैं अपनी गुलाबों के लिए ये कर सकता हूं, मैं अपनी गुलाबों के लिए वो कर सकता हूं। होना जाना कुछ नहीं है। इसका असली कैरेक्टर अब आया है सबके सामने। और हाँ,
क्या कहा था तुमने कि तुम हर किसी को ड्रिंक के लिए इनवाइट नहीं करती हो? इसका मतलब तुमने मुझे ऐरी गैरी कैटेगरी वाला हीरो समझा, लेकिन अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन सी कैटेगरी वाला हूं। अब तुम्हारे ये कैरेक्टर मैंने दुनिया के सामने निकाल दिया, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? हीरोइन साहिबा। आज तक मुझे लगता था कि तुम निहायत ही घटिया एक्टर हो, लेकिन आज मुझे पता चला घटिया एक्टर होने के साथ साथ तुम निहायत ही घटिया इंसान भी हो। समझे तुम क्या साबित करना चाहते हो? लेकिन सच्चाई को छोड़, ये सच नहीं है जो तुमने बताया सबको। समझे तुम? हो सकता है सच जानने के बाद में मैं आप लोगों की नज़रों में गिर जाऊं, लेकिन सच बात तो ये है कि हरमन जी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार कि शायद एक पति अपनी पत्नी से करता हो, और उन पे शक करना पाप करने के बराबर होगा। उस रात हरमन जी को ड्रिंक्स पे मैंने इनवाइट किया, और उनके ड्रिंक्स में नशे की गोली भी मैंने मिलाई। ड्रिंक्स करते करते उन्हें भी नशा चढ़ गया और मैं भी बहकने लगी। लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और यही सच है। तो ये क्या कर रही है आप समझती क्यों नहीं है? दूर रहिए मुझसे, मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो सबके होते हैं। आप क्या होते होंगे, हमारे यहाँ नहीं होते। मेरी जिंदगी मेरी बीवी के अलावा और कोई नहीं आ सकता, कभी नहीं। बस आज रात के लिए? एक रात क्या, एक पल के लिए मैं अपनी गुलाबों को नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं अपनी गुलाबों से सच्चा वाला प्यार करता हूँ, सच्चा वाला। और दोबारा ऐसी बदतमीजी मत कीजिएगा। आप एक लड़की, मैं आप पे हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए अच्छे से समझा। कमाल की स्टोरी थी आपकी डायरेक्टर सर। अपनी हीरोइन तो अब राइटर भी बन गई। तुमने क्या हम सबको बेवकूफ समझ रखा है? और कम से कम मेरे बारे में नहीं तो इस भोली भाली लड़की के बारे में सोच लेती जिसको ये आदमी धोखा दे रहा है। कैसे मान ले कि इसका पति पाक है? आप चाहे ऐसी 1000 तस्वीरें क्यों ना दिखा ले, लेकिन जो मेरे पति की इज्जत और जगह मेरे दिल में है वो कभी नहीं बदल सकती। ये पाक हैं भी या नहीं, उसका फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? और अगर ये पाक है भी नहीं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हरमन जी ने मेरे लिए किया है वो दुनिया का कोई भी पति किसी भी पत्नी के लिए नहीं कर सकता। ओ, पति परमेश्वर, पति वर्ता पति, मैं इनके अर्धांगी नहीं हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे अफसोस होता है कि आज के जमाने में भी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने पति पर अंधा विश्वास करती हैं, चाहे उनका पति कुछ भी गुल क्यों ना खिला रहा हो। और हो सकता है दोनों एक से हों।
शायद इसी वजह से आपको अपने पति के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी दूसरी औरत के साथ क्यों ना सोए। थोड़ा से यार, तुझे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गुलाबों के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? तुझे मैं जान से मार दूंगा। तुझे जो बोलना है मुझे बोल। हरमन जी प्लीज प्लीज यहाँ से चलिए ना। चलिए हरमन जी, प्लीज चलिए। हरमन जी दोबारा अपना मुंह खोलने से पहले 2 बार सोच लेगा। चमेली, सौम्या को यूं अपने पैरों पर खड़ा होता देखकर मन को बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ दीदी, आज हरमन जी हैं तो सब ठीक है, कल नहीं होंगे तो कम से कम वो अकेले जीना तो सीख ले। और अकेले जीना और इस दुनिया से लड़ना सीख लेगी तो उसकी आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा चमेली, एक बात तो बताओ, सौम्या के इस घर में आने से पहले क्या ये रिश्ते, नाते, दुनियादारी, ऐसी सब बातें होती थी क्या? नहीं ना? दीदी, सौम्या हमारे और उस दुनिया के बीच का पुल बन गई है। उस दुनिया के रिश्तों को अब हम समझने लगे। ऊपर वाला जो करता है सही ही करता है। अगर मैं सौम्या को बचपन में ही अपने साथ लाने में कामयाब हो जाती ना, तो वो भी तुम्हारी और मेरी तरह बन गई होती। आज जो हमें अनुभव मिल रहा है वो कभी नहीं मिलता। क्या जरूरत है हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा मोल लेने की? क्यों मारा आपने उसे इतनी सी छोटी बात पर? यार, जो भरोसा तुम्हें मुझ पर है, उसे बनाए रखने के लिए मुझे उसे मानना पड़ा। और उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे बोल? देखो गुलाबो, तुम्हें कोई कुछ भी बोल दे, मैं उससे मानूंगा, फिर चाहे कहीं भी। हाँ, भले फिर उसके लिए हम दोनों ही क्यों ना मुसीबत में पड़ जाएं। धूप हो छाँव हो, मैं तेरे साथ हूँ, मेरे दिल की हर दुआ। वैसे बात तो तुम सही कह रही, मुझे मारा पीटी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी उस लड़ाई झगड़े का फायदा क्या है ना? क्योंकि जिसके लिए लड़ाई की उसे तो उसकी कीमत है ही नहीं, वो तो मुझे सुनाती रहती। यार मैं ही पागल हूँ जो खामखा अपने प्यार पे गुरूर करता रहता हूँ। तुमने सुना शूटिंग वाले हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे? कैसे वो हमारी लव स्टोरी की तारीफ कर रहे थे। नहीं, तुम्हें तो कोई कीमत ही नहीं उसकी। अब उन्हें क्या पता कि इस लव स्टोरी का ये हीरो अपनी हीरोइन से रोज डांट खाता है, हर छोटी छोटी बात पे। हाँ, अब तो ये जिंदगी भर चलेगा। ठीक से बात करती हो नहीं, गले लगाना तो बहुत दूर की बात। यार इससे अच्छा मैं मरी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपको मेरी भी उम्र लग जाए जी। मरने की बात मत कीजिए प्लीज। आपके सिवा है कौन मेरा? यार गुलाबो, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सेंटी हो गई। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा आज के बाद ऐसी बात। तुम रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा रोना अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप मजाक में भी ये बात नहीं करेंगे। खाइए मेरी कसम, आप मरने की बात फिर कभी नहीं करेंगे। अरे पर एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। तो आपसे पहले मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे पर ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे ना कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम रोज ऐसे ही मुझे गले लगाओगे। ये सही है। पति के काम की बात आई तो घूरने लग गई। अब जवाब दो। क्या हुआ? अब जवाब नहीं दोगी तो दो ना जवाब दो।
गुड्डू सो गया? आपको क्या हुआ? आप अभी तक जाग रहे हो? ये टेंशन है? बस थोड़ी टेंशन है। टेंशन? आपको किस बात की टेंशन? सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। रावी, एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देख। आज हमारा एक बच्चा है, कल को दूसरा होगा, और कहीं पापा जी ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया तो? रावी देखो, तुम अब बुरा मत मानना, पर एक बार ये बात ध्यान से सोच कर देख। अगर पापा जी ने आए वक्त पर हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो? और ये बात भी है कि अब वीरन चाचा जी और ये वरुण की माँ को उन्होंने कुछ नहीं दी, और वो तो उनके अपने थे, तो फिर हम ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग अलग है, मैं अलग हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझ में उनका खून है, वैसी हरकत कभी नहीं करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ एक बार तुम उनसे ये बात साफ कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं के ना। ठीक है, मैं बात करती हूँ। पापा जी, बलुआ देख, ये देख नवा फोन आया है। आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो 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 पुत्र। पापा जी, मुझे 15,000 की जरूरत थी। 15,000? इतने पैसे दा करेंगे की? पापा जी, वो क्या है कि आजकल पापा से तो बात होती नहीं मेरी। हाँ। और आजकल अपना भी थोड़ा खर्चा है, जब तक कोई और काम शुरू नहीं करता तो तब तक पैसों की थोड़ी तंगी रही। वीरन ओए। हाँ जी वीर जी। हाँ जी वीर जी, दसो। हमारे घर के दामाद हैं, इनकी जरूरियात जो हैं वो आज के बाद आप पूरी करेंगे पूरे तरीके से। तुसी बिल्कुल चिंता ना करो। हाँ। मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। कल मैंने कोई जरूरी काम है, मैं उन्हें आना है। कल मैं चले ते अच्छी बात है। देखा, तुम्हारे घर में कोई इज्जत नहीं मिली, और तुमने क्या कहा? इसलिए कह रहा था मैं। हरमन जी प्लीज उठिए ना, देखिए दोपहर हो गई है। काम पर नहीं जाना है क्या? काम पे? गुलाबो, जो कल हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे वापस काम पे लेंगे। तो फिर अब क्या, नया काम ढूंढूंगा। अगर आज हरमन जी काम पर नहीं जाएंगे, मैं कैसे जाऊंगी? अब क्या करूं?